दीवनी विधानसभा से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी विधानसभा में अभी हाल ही में आई हुई बाढ़ से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में प्रशासन और शासन की तरफ से अभी तक आम लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए वह सहायता नहीं मिली। मैं क्षेत्र में दिन रात एक करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहा हूं। जो मदद मुझसे हो सकती है वह मैं कर रहा हूं। मेरे खिलाफ कुछ दलाल किस्म के लोग मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य से ही सफलता की मंजिल तय होती है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव कुंवारी और चंबल नदी में आई हुई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यदि शासन और प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया तो हम इनकी लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़कों तक लड़ने को तैयार होंगे। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। वायरल हो रहा है कि जनता के द्वारा आपके साथ अभद्रता की जा रही है, इस बारे में देखिए, कल भी कुछ पत्रकार साथी हमारे आए थे। मैं क्षेत्र में दौरे पे था और ये समाज में हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भी 100% लोग नहीं हो पाए, तो हम तो एक मानव हैं। जिन लोगों ने दलाली का आलम दिमनी क्षेत्र में और हमारे पूरे तमरघाट क्षेत्र में ये बना रखा था और 73 सालों से प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर मैंने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि जनता जो भोली भाली जनता है उसको केवल गुमराह करके जिस प्रकार से उनको लूटने की योजना, वहाँ शासन के जुड़े कुछ कर्मचारियों से भी शिकायतें आई कि इस तरीके से लोग जो है ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत उनको अपने तरफ से हटा दिया। जब उनको हटा दिया तो अब वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का ही तो काम करेंगे और इसलिए वो बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सत्य आगे आए, क्योंकि सत्य से असत्य कब तक टकराएगा। मैं आपको इस बात की पुष्टि इसलिए करता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये दिमनी क्षेत्र की जनता ने प्रूव कर दिया है। ये इस बार का जो चुनाव हुआ है, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, दिमनी क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा और दिमनी क्षेत्र की जनता ने इतिहास रिकॉर्डेड जीत 73 साल के लोकतंत्र में पहली बार जनता ने 27,000 वोट से दिमनी के विधायक को जिता करके भोपाल पहुंचाया है। मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके मान सम्मान की रक्षा करना, उनकी दुख दर्द में शामिल होना और गलत लोग जो उनको भ्रमित कर रहे थे उनको कम से कम रोकना और जनता के सामने उनकी काली करतूतों को उजागर करना मेरी जिम्मेवारी है। और जब ऐसा होगा तो वो कहीं ना कहीं बुराई भलाई तो करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे। मैंने पत्रकार साथियों से भी ऊपर जिले में भी बात करी थी और मैंने कहा था कि ये चैनल पत्रकार, मैं स्वयं पत्रकार रहा हूँ, मेरा व्यवहारिक जीवन पत्रकारिता से शुरू हुआ, लेकिन अखबारों का, चैनलों का उपयोग अगर निजी बुराइयों में होने लगेगा तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि चौथा खंभा लोकतंत्र का है अखबार और मीडिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ बारे में मैं इतना कहूँगा कि जितनी उनको सुविधा मिलनी चाहिए शासन और सत्ता से, वो सुविधा उन्हें नहीं मिली, ये बात सच है। और हमारे क्षेत्र में जो हमारी 20 पंचायतें प्रभावित हुई हैं उसमें कुंवारी और चंबल दोनों नदियों से प्रभावित हुई है। आपका अगर हम यहाँ से शुरू कर दें तो दिमनी से ही लगा हुआ भागना है, धर्मगढ़ है, भोला राम का पुरा है, डाब का पुरा है, आपका झंडा का पुरा है।